हम बांटने का प्रयास नहीं करते, हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। पोस्टर के अंदर, इस बैनर के अंदर आपको सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग भी देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपको वादा है कि हमारी नीतियाँ, हमारे विचार और हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रहेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले संगठन है। सोहेल भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आई। हम क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के कार्य करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो खुद भ्रष्टाचार की जननी है। आम आदमी पार्टी है क्या? आम आदमी पार्टी का उदय क्या हुआ? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट पार्टी है। हमारे मुद्दे आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से अलग है। हम सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं आए। कांग्रेस ने क्या किया पिछड़ों के साथ में अब तक? तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये एक ही थैली के चक्के बच्चे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। जयपुर के होटल ध्रुव में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पत्रकार होली मिलन समारोह आयोजित किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान प्रभारी सुभाष चंद्र यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान के समुचित विकास के लिए मरु प्रदेश की मांग अब आंदोलन का रूप लेगी। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड बना, वैसे ही बाड़मेर, सिरोही, चूरू, जालौर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे मरुस्थलीय जिलों को नया राज्य मिलना चाहिए। खनिज संपन्न होने के बावजूद इन जिलों का दोहन हुआ, लेकिन विकास नहीं। अब पार्टी दिल्ली तक संघर्ष करेगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश राठौड़, प्रदेश सचिव राजू सिंह राठौड़, दीपक सिंह, धर्मेंद्र चौधरी, अंकित सिंह और अजय सोनी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी का फोकस जाति धर्म नहीं, विकास की राजनीति पर रहा। सर, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो नींव है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बड़े भैया आदरणीय अरविंद राजभर जी मार्च महीने के अंदर 9 मार्च को आगाज़े राजस्थान नामक कार्यक्रम से नींव रख के जा चुके हैं। हम तो सिर्फ उनकी नींव की जो ईंट रखी गई है, उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, चूना, मिट्टी, गारा मिला के एक मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक संगठन। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान के लिए नई है, परंतु बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। एनडीए का हम एक अहम सहयोगी दल भी हैं, परंतु इसके बाद भी राजस्थान के अंदर अगर हम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी नीतियाँ, हमारे विचार और हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रहेंगे। जैसे जैसे संगठन हमारा मजबूत बनता जाएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले संगठन है, इस संगठन को राजस्थान के 41 जिलों तक किस प्रकार लेके जाएं, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को राजस्थान के जन जन तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। सर, आपने कई पार्टियों का जिक्र किया, उसमें बेनीवाल साहब का आपने जिक्र किया, मार्क्सवादी पार्टी का जिक्र किया, हमरा राम पार्टी का आपने जिक्र किया, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आरएलडी का आपने भी जिक्र किया कि ये क्षेत्रीय पार्टियाँ कहीं ना कहीं पनप नहीं पाती हैं। अब ये क्षेत्रीय पार्टी अगर पनप नहीं पाती तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनको पनपना ही नहीं है। ये एन के एन प्रकार हैं, चाहे जिस पार्टी के साथ में अलायंस में आ जाती हैं, 1 या 2 सीटें ले लेती हैं, 1-2 सीटें जीतने के बाद इनके अगर विधायक वगैरह जीत जाते हैं तो वो अपनी विधानसभा तक ही सीमित रह जाते हैं। जब अपनी पार्टी को लेकर आते हैं राजस्थान के अंदर तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन नहीं पनप जाते हैं। इसका कारण यही आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित हो जाते हैं। उनको राजस्थान के जो 41 ज़िले हैं, वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वो उनको नज़र नहीं आती। वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आई। आपने जिन भी क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया उसमें से कई पार्टियाँ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये पार्टियाँ कब आती हैं आपके पास? विधानसभा चुनाव जैसे ही आता वैसे मेंढक की तरह टर 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 कर टरना शुरू कर देती हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपके बीच में कब आई है? मार्च के अंदर आई है, 2025 के अंदर आई है। विधानसभा चुनाव यहाँ पे 28 के अंदर है। हमारे पास 3 साल का वक्त है, यानी 3 साल के अंदर हम अपने विचार, अपनी नीतियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम राजस्थान का समीकरण बदल देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जितनी भी समस्या उसको दूर कर देंगे, क्योंकि ये बोलना एक तरह से पूरी तरीके से बड़ी बड़ी झूठी बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो सत्ता के अंदर रहेगा, जिसकी सरकार रहेगी, वो ये सब चीज़ कर सकता है। तो हम ये बोलेंगे हम 28 के अंदर सरकार में आ जाएंगे और पूरी तरीके से भूगोल बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो वो नहीं। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, उस मुद्दों को लेकर अगर हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पनपेगी, क्योंकि हम क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के कार्य करना चाहते हैं। हम हमारी पार्टी के अंदर पर्टिकुलर जातिवाद के नेता तैयार नहीं करेंगे कि भैया तुम जाटों के नेता बन जाओ, तुम ठाकुरों के नेता बन जाओ, तुम राजपूतों के नेता बन जाओ, तुम ब्राह्मणों के नेता बन जाओ। नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सारी जातियों को लेकर चलेंगे, सारे समाज को लेकर चलेंगे, सारे धर्मों को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे मुद्दे सर्वप्रथम हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप ये बताइए कि जितनी आपने क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया कि राजस्थान के अंदर मुद्दे नहीं हैं,
हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, थोड़ा सा कटाक्ष है मेरी सरकार के ऊपर, लेकिन बोलना ज़रूरी भी हो जाता है। आज भी क्या राजस्थान के अंदर पानी की समस्याएं नहीं है? आज भी आपको कई ऐसे ज़िले मिल जाएंगे जिसके अंदर वहाँ की महिलाएं अपने सर पर घड़े रखकर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेकर आती हैं। ये समस्या दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सरकार की थी। सरकार का ध्यान आकर्षण करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो क्षेत्रीय दल आते कुकुर मुत्ते की तरह पनपने के लिए, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट लेते हैं। आप ही के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा राजस्थान के अंदर, गाय बगाए उसकी खबर भी आपको मिल जाती होगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को बांटने की बात हो रही है, वैसे मैंने भी सुना है कि राजस्थान के अंदर भी रह के बीच बीच में एक मध्य प्रदेश की भी मांग उठ जाती है। कुछ जिलों को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे संसाधन बहुत हैं, लेकिन उन संसाधनों का दोहन किया जाता है और वहाँ के नागरिकों को उनका जो हक मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। हो सकता है हम इस मांग को भी आगे लेकर चलें, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों का जब गठन होगा ना तो उसका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को काटकर झारखंड किया, विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ किया, विकास हो रहा है। उत्तराखंड किया, विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे राज्य जब बनते हैं ना, तो विकास की जो लौ होती है वहाँ तक पहुँचती है। तो इसके बारे में भी क्षेत्रीय दलों को सोचना चाहिए, लेकिन अब तक जितने भी क्षेत्रीय दल यहाँ पर थे उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। एन केन प्रकारेण अलायंस करने के बाद 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ना, विधायक बनना, 5 साल विधायक बनकर सिर्फ मौज उठाना, मलाई काटना, जनता के मुद्दों को दरकिनार करके आलीशान जिंदगी देना, ये उनका मकसद था। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये मकसद कतई नहीं होने वाला है। देखिए, हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं बांटने की। आप पत्रकार विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, पत्रकार बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको स्वयं पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत राजस्थान के कई नेताओं ने की थी और बाकायदा अशोक गहलोत सरकार ने तो उसका रोड मैप भी तैयार करके रखा था। ये जो 9 जिलों का जो गठन हुआ था, जिसको कुछ जिलों के अंदर भजनलाल शर्मा ने सरकार ने उस जिलों को रद्द कर दिया, अगर आप उसके ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर कुछ जिले ऐसे भी थे जिसको कहीं ना कहीं रोड मैप के रूप तैयार किया गया था कि मध्य प्रदेश को अलग किया जाए। हम कहाँ उसकी मांग कर रहे हैं? मांग तो मध्य प्रदेश के लोग कर रहे हैं और उस मांग को कांग्रेस खुद करना चाह रही है। हम कांग्रेस के धर्रे पर नहीं चल रहे हैं। हम तो मध्य प्रदेश की जो मांग जनता कर रही है, वहाँ के लोग कर रहे हैं ना, उनकी मांग को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ मांग कर रहे हैं? ये आपका जो हमारे ऊपर आरोप है पूरी तरीके से तथ्यहीन बेबुनियाद आरोप है। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम उनकी मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बांटने का प्रयास नहीं करते, हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपके सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। जो पोस्टर आपको दिख रहे हैं, जो ऊपर आपको सारी जातियों को दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो पदाधिकारी वगैरह दिख रहे हैं, हमारी पार्टी अभी नई है। हमारी पार्टी का संगठन अभी शुरुआती दौर के अंदर है। अभी जैसे जैसे जिन जिन जातियों के नेता जुड़ते जाएंगे, आने वाले समय के अंदर जब आपकी हमारी पीसी होगी, आपसे हम रूबरू होंगे, तो आपको इसके अंदर दूसरा परिवर्तन दिखाई को देगा। इसके अंदर आपको विभिन्न जातियों के नेताओं की फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। इसलिए शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर के अंदर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनके फ़ोटो इसके अंदर हैं। उसके बाद में जैसे जैसे जातियों के लोग जुड़ते जाएंगे, धर्म के लोग जुड़ते जाएंगे, इस पोस्टर के अंदर, इस बैनर के अंदर आपको सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग भी देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपको वादा है। लगता कि हमको पूर्ण विश्वास है कि उभर पाएगी। मैंने सर के पहले सवाल के अंदर इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। और आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो खुद भ्रष्टाचार की जननी है। आम आदमी पार्टी है क्या? आम आदमी पार्टी का उदय क्या हुआ? रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे से पैदा हुई आम आदमी पार्टी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या किया? जिस कांग्रेस के विरोध के ऊपर उसका जन्म हुआ, उसने पहले 34 दिन की जो सरकार बनाई थी, उसी कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। उसकी बात क्या करेंगे आप? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट पार्टी है, झूठों की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। तो उसका अंजाम तो होना ही था। हम उसके धर्रे पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारी राजनीति, हमारी विचारधारा, हमारी नीतियाँ, हमारे मुद्दे आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से अलग है। हम सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं आए, हम आपको आपका हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है। कांग्रेस ने क्या किया पिछड़ों के साथ में अब तक? कांग्रेस दलितों की बात 2011 से पहले क्यों नहीं करती थी? जैसे सत्ता के अंदर से बाहर चलेगी तब उसको पिछड़े दलित याद आने लग गए। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही कि नहीं हो रही? राहुल गांधी बड़े जोरों शोर से इस बात को उठाते हैं। 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उस आंकड़े को, जातिगत जनगणना आंकड़े सार्वजनिक किसने नहीं किया अभी तक? कांग्रेस ने नहीं किया। उस आंकड़े को फाड़ने का काम किया था राहुल गांधी जी ने। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये दिन में विरोध करते हैं, रात में गलबैयाँ बनाते हैं। तो आप उनसे हमारी तुलना तो बिल्कुल ना करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक शुरुआत के अंदर मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिसके अंदर आप बोले कि मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किए। मैंने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए। मैंने सिर्फ यही बोला कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी नीति, अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनको लेकर चलेगी। हमने कोई वादा नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि हम राजस्थान का नक्शा ही बदल देंगे, हम राजस्थान के अंदर रामराज लेके आ जाएंगे। हमने ऐसे कोई वादे नहीं किए। लेकिन आपने ये भी हम पर आरोप लगा दिया कि ये भी हो सकता है कि भैया हमारे 2 विधायक चुनकर आ जाएं तो हम भी हमारी राजनीतिक रोटियां सेक लें।
आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि हम दूसरी पार्टियों की तरह हैं? आपके दिमाग में ऐसी कैसे बात आ गई कि हम भी अगर विधायक बन जाएंगे तो हम भी वही कार्य करेंगे जो दूसरी पार्टी ने किया? आपने हमें मौका ही नहीं दिया और पहले सवाल खड़ा कर दिया। भैया पहले मौका तो दो। आप हमसे अगर जवाबदेही लेना चाहते हैं तो पहले हमें वो जिम्मेदारी दो। जिम्मेदारी देने के बाद में हमसे सवाल करो, तब हम आपको बोलेंगे कि हाँ हमने जो वादे किए थे वो हमने नहीं निभाए। तो वो दिन आने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा, मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा। आपके सवाल दोनों जुड़े हुए हैं, उसके अंदर सबसे पहले मैं सर का सवाल का जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए ज़रूर हैं, और आप अगर कांग्रेस की पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ तो विकास हुआ है कांग्रेस की सरकारों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुजन समाज पार्टी का रिप्लेसमेंट बनकर आए हैं। हम किसी का विकल्प बनकर नहीं आए हैं। हम स्वयं अपनी एक विचारधारा लेकर आए हैं, हम स्वयं अपनी नीतियों को लेकर आए हैं। जहाँ तक पॉकेट में सिमटने की बात है, किसी एक क्षेत्र के अंदर सिमटने की बात है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी क्षेत्र में सिमटने के लिए नहीं आई है। हमसे पहले अपना दल का गठन हुआ था, हमसे पहले संजय निषाद जी की पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन आज भी अपना दल और सोनेलाल पटेल की पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है।